चलिए पेज मेकर का क्लास शुरू कर रहे हैं। पेज मेकर के क्लास में आज स्पेशल है। स्पेशल में क्या है कि हम लोग जो टूल्स पढ़े, तो टूल्स में भी अभी उसमें जो सामान्य टूल या सामान्य टूल से इस्तेमाल होता है उसके बारे में सीखे। जो उसमें फ्रेमिंग है अभी नहीं सीखे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग इसमें राइटिंग करना चालू कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट बनाना चालू कर दिए हैं। तो डॉक्यूमेंट में कंट्रोल पैलेट जो ऑप्शन है नीचे, वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ से हम पेज मेकर सबसे पहले खोल रहे हैं। तो पेज मेकर को इस तरह से खोलेंगे। ध्यान रखना है कि पेज मेकर का जो मैन फाइल है एडोब से शुरू होता है। AD जैसे प्रेस करेंगे ये आ जाएगा। हम लोग क्या करते थे, पेज मेकर लिख लिख करके करते हैं, तो इसे उससे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से एडोब पेज मेकर। लेकिन ध्यान रखना है कि एडोब से ही रिलेटेड फोटोशॉप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हाईलाइट होगा, चूंकि इसका बार बार यूज कर रहे हैं, तो इतना अभी का विंडोज जो है समझ जाता है कि हम मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये पुराना रहता तो अगर एक ही तरह से ओपन कर रहे हैं तो वो आगे पीछे रहेगा वहां पर, ठीक है। पहले तो MS वर्ड जब खुलता था तो रन में जाके खुलता था, डायरेक्ट नहीं खुलता था। फिर उसके बाद आया कि नीचे स्टार्ट मेनू रहता था, स्टार्ट मेनू जब ऑल प्रोग्राम्स खोलते थे फिर MS वर्ड को खोजते थे, तब उस तरह से खुलता था। वैसे ही पेज मेकर भी खुलता था। यहाँ से हम इसको खत्म करते हैं। हम लोग पीछे वाला जो असाइनमेंट बनाए हैं उसको यहाँ तक पहले लेके आएंगे, ठीक है। ये इस तरह का असाइनमेंट हम लोग बनाए थे। तो यहीं पर हम एक पेज और ले लेंगे। तो क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, इंसर्ट पेज पर क्लिक करेंगे और एक पेज हम यहाँ ला लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसको 2 वाले ऑप्शन में, यानी कंट्रोल 2 वाले ऑप्शन में हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा पेज को, ताकि आपको स्पष्ट दिखे। आप कोई भी राइटिंग करते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम अपना ATC वर्ल्ड ही लिखें। इसको जो है नॉर्मल राइटिंग में सबसे पहले कुछ नॉर्मल राइटिंग लिखिए जिसमें सब कुछ हो जाए, ठीक है। आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए नॉर्मल राइटिंग में गुड मॉर्निंग, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे हम इसको ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक छोटा बड़ा होता है, इस पर क्लिक करके हम देख लेंगे, देखिए ब्लॉक कितना बड़ा है। अगर इस टेक्स्ट के साथ बड़ा छोटा इसको करते हैं तो यहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जैसे इधर बढ़ेगा ये नीचे उतर जाएगा। तो ब्लॉक एक दायरा दे के करता है कि आप यहाँ तक ब्लॉक को ले सकते हैं। तो अभी तो हम लोग टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। यहाँ से इस पर अगर हमको कंट्रोल पैलेट का कार्य करना है तो ध्यान रखना है, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल पैलेट को हम यहाँ से सामने ला लेते हैं ताकि आपको हर ऑप्शन दिखाई पड़े। सबसे पहले जैसे सेलेक्ट करते हैं तो एक डिफॉल्ट बटन यहाँ पर आ जाता है। पहला आता है यहाँ से, इसका जो डिफॉल्ट है टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि बहुत पहले से है, ठीक है ना। अभी जैसे MS वर्ड या MS ऑफिस में खोलता है तो कैलेबरी एक फॉन्ट टाइप का नाम है, वो खुल के आ जाता है। इसमें टाइम्स न्यू रोमन आता है। अगर कभी परीक्षा में आप लोग देने जाए और पूछ दे कि बताइए एक पेज मेकर जब खोलते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट है उसका नाम क्या है, तो आपको टाइम्स न्यू रोमन बनाना है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट किया है, यहाँ से लिस्ट में जाकर के हम किसी को ले सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन भी बहुत सारा है, ठीक है। देखिए हम चेंज कर दिए तो ये बदल गया, ठीक है। यहाँ से इसके बाद है, इस पर हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये देख लीजिए। और बोल्ड को खत्म करना है तो ये समाप्त हो जाएगा बोल्ड, यानी। और इसके लिए शॉर्टकट क्या है बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस, अच्छा देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट B से ये काम करता है। ये देखिए वर्ड में कंट्रोल B काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि इसको यहां से करेंगे तो क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो गया, और फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड
रिमूव हो जाएगा। ये देखिए बोल्ड हुआ, ये रिमूव हुआ, बोल्ड हुआ, रिमूव हुआ। तो इसका शॉर्टकट क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, ठीक है। उसी तरह से इसको इटैलिक करेंगे, लेकिन यहां पर एक एन दिया हुआ है। नॉर्मल आप बिना उस पर क्लिक किए भी कर सकते हैं, ये एन लिखा हुआ है जो, ठीक है ना, एक ऑप्शन दिया हुआ है। अंडरलाइन करेंगे तो यहां से अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर इस यहां पर एक रिवर्स ऑप्शन आर दिया हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये देखिए इसका क्या कार्य है। इसके लिए आपको एक बॉक्स यहां पर लाना है। आप कोई भी बॉक्स यहां पर बनाए, इस तरह का बॉक्स बनाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये यहां पर आ जाए, लेकिन इसको हम कलर करते हैं पहले। इसके लिए कंट्रोल जे कल वाले में बताए थे। यहां पर भी आपको, चूंकि और टूल्स फिर पढ़ेंगे तो हम इसका और ऑप्शन हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, अगर ये जो पेंसिल दिख रहा है, पेंसिल पर क्लिक करके अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कवर जो है, मतलब बॉर्डर जो है वो कलरफुल हो जाएगा, ये पेंसिल, ठीक है। और ये क्रॉस छोड़ करके इसके बगल में आते हैं, यहां पर आते हैं, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे इसके अंदर वाला भाग सहित कलर हो जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर भी है, तो यहां पर क्लिक करके हम बॉर्डर को खाली देखना चाहते हैं, ये बॉर्डर कलर हो गया, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक करते हैं। ये हम इसको ब्लैक करते हैं, ब्लैक कर दिए। तो ब्लैक करने के बाद अगर इस फॉन्ट को हम यहां पर उठा के लाते हैं तो आपको इसमें ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहां पर आर पर हम प्रेस करते हैं, तो इसके लिए टेक्स्ट पर जाएंगे और इसको आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब देखिए आर यहां से आपका विजिबल हो गया हो, आर, ये देखिए। अब इसको आगे पीछे हम थोड़ा सा करते हैं, ये वाले भाग, ये जो है सेलेक्ट नहीं रहा होगा। एक बार और से रिवर्स देखते हैं करके, आप देखिए हो गया। मतलब यहां पर क्या है, रिवर्स आपको क्या क्या किया कि आपको कलर नहीं करना पड़ा, वो हमेशा उसका उल्टा कलर आपको यहां से करके दे देगा। खास करके ब्लैक और व्हाइट ये कार्य करता है यहां से, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इनविजिबल उस समय नहीं हो रहा था, हम इसको यहां पर लाते हैं और फिर इसको हम लेके यहां पर ब्लैक पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ब्लैक हो गया ये, ठीक है। यहां ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं। दूसरा काम है कि आपको यहां पर टाइप मेनू में जाकर के अलाइनमेंट आपको पढ़ाया, अलाइनमेंट देखे थे। ठीक इसी तरह से एक और ऑप्शन है, ये आगे जाकर के एलिमेंट में हम लोग देखेंगे, ये अरेंज ऑप्शन, ये अरेंज ऑप्शन, ठीक है ना। इसका भी यहां पर हमने कार्य किया था। आप जब इस कार्य को करेंगे यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट ये अंदर चला जाता है। हम दिखाते हैं कैसे, एक बार हम इसको हटाते हैं। मान के चलिए कि इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कोई दूसरा कलर दे दीजिए, ठीक है। हम यहाँ से एक फिर बॉक्स लेते हैं और इसको भी हम कोई इस कलर से हम कर लिए, इसको उठा के लाएंगे, ये देखिए क्या होगा, दिख रहा है, नहीं दिखा। तो इसके लिए आपको तत्कालिक शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक शुरू और अंत, इसी में से आप किसी एक को देखिएगा, देखिए आ गया यहाँ। बड़ी कोष्टक में जो एंड वाला है, एक शुरू हुआ एक एंड हुआ, एक शुरू पॉइंट यानी बिगिनिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट है। तो इसको आगे पीछे करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं,
ये देखिए ये यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। हम इसको भी चाहेंगे फिर कलर में सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसको ये देखिए ऐसे हो गया, इसको आगे पीछे करेंगे, ये आपका ठीक हो जाएगा। कभी कभी इस तरह से हमको लिखने की जरूरत पड़ सकती है। रिवर्स ऑप्शन समझ में आया? रिवर्स क्या करता है, अपोजिट करके व्हाइट करके उसको डब्बे में सेट करता है, लेकिन वो पीछे रहता है। आपने जिस आकृति को लाया उस आकृति के पीछे रहेगा, लेकिन उसको फिर लाने के लिए हम क्या किए थे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर साइन, ग्रेटर साइन, इन ग्रेटर साइन नहीं, बड़ी कोष्ठक है ना, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट को का एंड वाला बटन को दबाएंगे दोनों को साथ, पहले उसको दबा देंगे तब उसको करेंगे। एक बार हम करके दिखा रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा दिए और यहां से उस बड़ी कोष्ठक को आगे पीछे बैक वाला करेंगे, मतलब बिगिनिंग पीरियड वाले करेंगे, ठीक है ना, बिगिनिंग वाला चिन्ह लेंगे तो ये पीछे चला जाएगा और एंड वाले से आगे आ जाएगा। तो आगे पीछे करने सीख गए, तत्कालिक फिर आगे ऑप्शन आएगा ये, तो इस पॉइंट में ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये दोनों ऑप्शन के लिए अब हमको ये दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों को हम चाहते हैं ये दोनों यहां आ जाए एक साथ। अगर हम ऐसे क्लिक करके उठाएंगे, देखिए एक किट आएगा, एक यही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को, इसको पहले क्लिक किए और कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए कंट्रोल एक बार क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के फिर इस पर क्लिक करें, अब दोनों उठ जाएगा। अब ये दोनों हम यहां पर भी कुछ लाइन को लाते हैं, एक ब्लॉक और बनाते हैं। चलिए देखिए यहां से, यहां पर हमको टेक्स्ट लाना है, एक ब्लॉक बना लीजिए, इसमें भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वही लाइन लिख देते हैं, जम्प्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग, ठीक है। ये लिए इसी को थोड़ा सा हम कॉपी करके इसको एक पैराग्राफ बना लेंगे, क्योंकि इसमें रैंड कमांड डायरेक्ट वर्क नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से आपको एक पैराग्राफ लिख लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर या इसको हम एक ठो इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। अगर यहां पर एक लाइन हम ले लिए, यहां पर एक छोटी सी है एक बड़ी सी है, कंट्रोल पैनल पे एक छोटी सी एक बड़ी सी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दिख रहा है, एक छोटी सी एक बड़ी सी, इसके पहले एक क्रॉस वाली लाइन है। तो क्रॉस वाली लाइन हम पिछले क्लास में बताए थे, सेलेक्ट करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये लाइन को क्रॉस कर देगा, फिर इसी को हटा देंगे, या यहां से नॉर्मल करेंगे तो इससे भी हट जाएगा। ये स्पेशल बटन दिया हुआ है नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। और यहां पर अब छोटी सी और बड़ी सी का क्या मतलब है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सारा अक्षर जो हम लिखे हैं, जिसको सेलेक्ट किया वो क्या हो गया, ये कैपिटल में आ गया। अगर इसको यूज करेंगे तो सारा छोटी साइज में आ गया ये, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर देखें। अब यहां आते हैं नीचे, एक है सबस्क्रिप्ट और एक है सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए एमएस वर्ड में हम लोग प्रैक्टिस किए थे केमिकल मैथमेटिक्स, केमिकल इक्वेशन का और मैथमेटिक अलजेब्रिक मैथमेटिक्स फार्मूले का, ठीक है। तो आगे हम कुछ उस तरह का भी इसमें भी काम करेंगे। इसके नीचे आते हैं, एक फार्मूला हम क्रिएट करते हैं यहां पर, जैसे ए प्लस बी यानी इसको जो है कोष्ट में लिखते हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये लाइन यहां पर ये देखिए इस तरह से लिखे, लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। तो उसी तरह जैसे MS वर्ड जो पढ़े हैं उसके लिए सहूलियत है, और जो भी पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको ये अब यहाँ से लगेगा अटपटा सा। ठीक है, तो इसको हम ये जो स्क्वायर है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर जो दाहिना वाला एस लिखा हुआ है, हम इसको एक बार दिखाते हैं। ये वाला जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट है, ये वाला है। ये देखिए, एक से ऊपर एक से नीचे। ये उस तरह से स्क्वायर के रूप में नहीं ले रहा है, ये नीचे। ठीक है, ये भी तो वही काम हो रहा है। ये देखिए, इसमें सेलेक्ट करके इसको ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं हो रहा है किसी अन्य कारण से। हो सकता है कि बंद करने के बाद हो जाए, या आप लोग अगर कोई इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो यहाँ से। लेकिन एक ऑप्शन और है, कंट्रोल टी ऑप्शन। तो कंट्रोल टी में ये पोजीशन वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं, ओके करते हैं, तो इसको चले जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन छेड़ा हुआ है जिसके कारण ये कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग करके देखिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, एक नीचे करने के लिए, एक ऊपर करने के लिए। तो चलते हैं आगे। आगे का ऑप्शन है कि यहां पर हम आते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो है इस पर इधर वाले पे क्लिक करते हैं तो लाइन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और ये साइजिंग है। यहां से हम साइजिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से साइजिंग को छोटा बड़ा हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये साइजिंग है। ये इसका जो है इससे भी आपका फॉन्ट में अंतर आएगा। ठीक है, इसके नीचे वाले देखिए थोड़ा सा अंतर आ रहा है, बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। मतलब दो लाइन के बीच में जो गैप होना चाहिए वो गैप इससे पूरा करता है। तो यहां से हम देखिए ये गैप को कम कर दिया। नीचे वाला एक था साइज वाला, मतलब इसके साइज को बढ़ाने के लिए, एक था कि दो पंक्ति के बीच में जो दूरी होता है उसको देने के लिए था। फिर इसके बाद है ये वाला ऑप्शन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर अभी नो ट्रैक दिया हुआ, अगर वेरी लूज करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर दूर दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से लूज करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा दो शब्दों के बीच में गैप दिखाई देगा। ये नॉर्मल अवस्था है, और ये है टाइट है, सिकुड़ जाएगा एकदम, शब्द सट जाएगा, जो टाइप किया है। यह है वेरी टाइट, बहुत ज्यादा सट जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज को आपको नॉर्मल रखना है। ये आप नॉर्मल कर दीजिए, ये अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर है कि एक इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए शब्द को वो फैलाएगा। ये देखिए इधर हम कर रहे हैं, ये इधर फैला दिया, और इधर वाले पर करेंगे ये घटते चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये इसको ऊपर लेके चला जाएगा और इसको नीचे लेके आ जाएगा। ये देखिए, तो इस कंडीशन से हम इसको सेलेक्ट करके अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, अगर आपका बाय चांस सुपर स्क्रिप्ट कार्य नहीं करे तो एक बार हम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अभी जो है हमने सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई किया था, नहीं कार्य कर रहा था।
तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जितना दूर लेके जाना है आपको आ जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। अगर वो कार्य करे नहीं करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कर गया तो और अच्छी बात है। ये जो है दाहिना ले जाने के लिए, आप इसको इधर ये देखिए, और ये है लेफ्ट ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं जो इसका सबसे बहुमूल्य ऑप्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए टेक्स्ट के नीचे एक यहां से ये बटन बना हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है नहीं, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं ये क्या करें। तो इसके लिए छोटा करते हैं। अब ये पैराग्राफ को आप सेट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इस तरह का और एक पैराग्राफ हम बना लेते हैं, कॉपी करके बना लेते हैं इसी जगह, ताकि आपको आराम से समझ में आए। देखिए ये हो गया, ठीक है। क्या किया है, ये पैराग्राफ वाले बटन को क्लिक किया है तो यहां से ये लेफ्ट है, ये दाहिना दाहिना तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइन और हम लिखते हैं। अभी ये लाइन इस तरह से, यहां से चलते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं। अब ये सब काम आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ इसको लिखे द काव लिखे, हम इसको बीच ले जाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, ये वाले पे क्लिक करेंगे, सेंटर हो जाएगा पेज का। ये देखिए सेंटर आ गया, ये सेंटर में है, ठीक है। अगर हम सेलेक्ट करके लेफ्ट ले जाएंगे तो लेफ्ट पर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो है लेफ्ट राइट और सेंटर, ये वर्ड के विपरीत रूप से दिया हुआ है। हम लोग वर्ड में पढ़ते हैं पहले लेफ्ट है, बीच में सेंटर है, तब राइट है। इसमें क्या है, पहले लेफ्ट है, फिर राइट है, और उसके बाद सेंटर है। सेंटर के बाद यहां पर एक और दो एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है, देखते हैं इसका क्या यूज होता है। ये पैराग्राफ पर कार्य करेगा। ये देखिए ये भी लेफ्ट में लेके चला गया, इसको यहां बीच किए। ये वाला है लाइन को बराबर करने के लिए। तो लाइन को बराबर हम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट किए और इस पर क्लिक करेंगे, बराबर हो गया ये, ठीक है। और इधर वाले पर क्या, इधर वाले पर ये वर्क नहीं कर रहा, ये वाला हाँ कर रहा है वर्क। ये क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं कि बराबर करने में इस पहले जो लाइन ये थी, ये हमारा इस तरह से लाइन मेरा था, हम चाहते हैं कि ये यहीं रह जाए और ये बाकी बराबर हो। कभी कभी क्या होता है कि ये इसको MS वर्ड में जब सेट करते हैं तो बहुत पसर जाता है, बराबर करने के चक्कर में इतना उसको दूरी दे देता है कि अच्छा ही नहीं लगता है। तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इधर वाले पर करते बराबर भी कर देगा और लाइन को यहां से वो मर्ज कर दिया। लेकिन पहले वाले में क्या किया था, पहले जो किया था इसको पूरा बराबर किया था, इसको भी उठा के बराबर यहां तक कर दिया। तो ये आपके डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है। हो सकता है कि चूंकि पेज मेकर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हमको साइजिंग देने के लिए, आपके पास स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना। आपको तो फिक्स्ड स्पेस दिया जाएगा कि आपको इतने इतने डब्बे में आपको टेक्स्ट लिखना है और आपको आदत है जैसे तैसे लिखने का, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में छोटा बड़ा करने की आपको जरूरत पड़ेगी, कहीं घटाना पड़ेगा, कहीं बढ़ाना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप यहां तक ये करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से जो सबसे बहुमूल्य चीज है उसको देखते हैं। यहां पर हम टी पर क्लिक करते हैं। टी के बाद इसमें एक ऑप्शन और है, इस ऑप्शन के लिए आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट ऑप्शन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहां से एक पेज ला लेंगे, सबसे पहले एक पेज हम लेते हैं और ले लिए, ठीक है ना। अब यहां पर आपको दिया गया है क्लिप आर्ट का प्रयोग, जो एडीसीए वाले के लिए नहीं है। जो एडीसीए वाले कर रहे हैं ये क्लिप आर्ट यहां से सर्च नहीं करेंगे। तो फोटो लाने के लिए क्या कमांड है,
कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं ना। तो आपको क्लिप आर्ट लाना है। क्लिप आर्ट के लिए आपको कहाँ जाना है, सैंपल पिक्चर वाला नहीं लाना है, क्लिप आर्ट वाला लेना है। तो यहाँ से दिस पीसी में जाएंगे, फॉर स्टूडेंट्स में जाएंगे और लाइव प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर सी प्रेस कीजिएगा, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें है कि नहीं। लाइव में गए, ये वेडिंग में दिया हुआ है, क्लिप आर्ट के नाम से नहीं है, वेडिंग से है। वेडिंग पर जब क्लिक करेंगे तो यहां से बहुत सारा आपको फोटो दिखेगा, ठीक है। वैसे ये फोटो आपको दिख नहीं रहा है, देखने के लिए हम इसको लार्ज या बड़ा करेंगे तब दिखेगा। हम यहां से चलते हैं, हम पेज मेकर पर हैं, हमको यहां पर क्लिप आर्ट का कोई भी एक फोटो लाना है, लेकिन अलग अलग एंगल का। एक एंगल जैसे मान के चलिए कि एक दुल्हन का तस्वीर है, तो दुल्हन दाहिने तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है ना। एक और कोई फोटो है जो बाएं तरफ मुड़ी हुई है, हम उसमें मोमेंट देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल डी यहां पर प्रेस किए। अब आते हैं लाइव प्रोजेक्ट में, आप लाइव प्रोजेक्ट में आए, एल प्रेस कीजिए, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां से फोटो नहीं दिख रही है, फोटो देखने के लिए फाइल ऑफ टाइप जो यहां लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके ऑल, ये ऑल फाइल है ही, यहां से जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आइकॉन टाइप से दिख रहा है सबसे लास्ट में फोल्डर के बगल में, इसको लार्ज आइकॉन करेंगे, दिख रहा है। और करना है तो वेरी एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा इस तरह से, लेकिन तब एक एक ही दिखेगा, तो हमको लार्ज रखना है ताकि 3-4 ठो एक साथ दिखे। ये देखिए अभी आपके सामने ही ये दिख रही है ना, यहाँ पर एक महिला, इस पर क्लिक करते हैं या ओके करते हैं और यहाँ यस करेंगे तो इस तरह से आकृति बनेगी। अब आप जहां जितना बड़ा करना चाहते हैं ये आ गया, ठीक है। अब आपको इसको आप छोटा बड़ा उसी तरह से, अगर चाहते हैं बराबर से हो तो शिफ्ट लेके ऐसे आपको करना है, शिफ्ट लेकर। हम चाहते हैं कि एक वेलकम अगर डिजाइन करते हैं और एक महिला इधर से भी हो एक इधर से भी हो, अब बीच में मान के चलिए प्रणाम का कोई फोटो दिया हुआ है, तो एक और हम यहां से लेते हैं, कंट्रोल डी किए, यहां से देखते हैं अगर उस तरह का। अब आप लोगों को इसको खोजना है, ये देखिए ये लिए, ये इस तरह से हम किए, दिख रहा है आपको डिजाइन इस तरह का करेंगे। इसको और छोटा करता है, काहे कि ज्यादा बड़ा है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको छोटा बड़ा करेंगे, इससे ठीक है। हम चाहते हैं कि यही महिला इस साइड भी रहे लेकिन ये इधर घूमी हुई रहे, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कॉपी करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि एडीसीए जो है आपकी नींव है, कॉपी पेस्ट ये सब आप हर तरह के क्लास के बच्चे को करना पड़ता है। अगर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पेस्ट हो गया, तो पेस्ट हो गया तो एक डुप्लीकेट हो गया इसका, लेकिन ये अपोजिट मूव किया हुआ है नहीं ना है, तो फोटो यही चाहिए, साइज भी यही चाहिए, तब क्या करेंगे, यहां पर कंट्रोल पैलेट में एक एफ टाइप से कोई फाइल यहां पर बना होगा, ये देखिए ये सबसे दाहिने वाले में, हम इसको यहां तक लेते हैं, दिख रहा है ना। अगर ऊपर वाले पर करेंगे तो जिस मुद्रा में वो वहां पर महिला का फोटो बना हुआ है उसको जस्ट अपोजिट कर देगा हॉरिजॉन्टल में, और नीचे क्या होगा, अगर नीचे पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल नीचे कर देगा। अब कहीं पर आपको हॉरिजॉन्टल मूव करना हो तो ऊपर वाला, और वर्टिकल मूव करना हो तो नीचे वाला पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको यहां पर लिए, अब हमको इसको वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, ये देखिए क्या हो गया, घूम गई, बन गया डिजाइन, ठीक है। तो आप लोग भिन्न भिन्न फोटो का प्रयोग करके पहले फोटो खोजेंगे, ठीक है ना, फोटो आप देखेंगे, इधर वाले में भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, यहां पर बड़ा सा वेलकम आपको लिखना है बढ़िया डिजाइन में,
यहां पर भी लिखना है। देखिए हम टेक्स्ट यहां पर लेते हैं और इस पर हम एक कोई टेक्स्ट से लिखते हैं, वेलकम लिखे। ठीक है, अब आपको यहां से ये टेक्स्ट पर अभ्यास होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यही वाला लेते हैं। एक देखिए यहां पर हम लिए, अब आप इसको अपने सुविधा अनुसार, ये देखिए यहां पर जो सिलेक्शन है मेरा ये बहुत ज्यादा है, तो यहां से हम अच्छा ये साइज है, इसको हम पहले बड़ा करते हैं तब देखते हैं। इसको यहां से लिए, अब तो आप लोग खुद कलाकार हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं वेलकम का। ठीक है ना, इसको यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कलर आपका किसी काम का नहीं है इसमें। ठीक है, इसको कंट्रोल 0 करके देखते हैं एक बार। ये डिजाइन आपका ये हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कोरल ड्रॉ का डिजाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सब सुंदर उतना नहीं बन पाता जितना कोरल ड्रॉ बनाता है। तो इसको आप बीच में भी, सेंटर में भी बना सकते हैं, या कुछ अगर आपके दिमाग में लगता है कि आप कुछ अच्छा बना सकते हैं तो आप बनाइए। हम आपको मूव करने आपको सिखाए। ठीक है, यहां से आप लोगों के लिए टास्क है कि आपके घर में कोई ना कोई कभी न कभी आमंत्रण पत्र दिया होगा, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन मनाया जा रहा है, कार्ड जिसमें है सरस्वती पूजा है या कुछ भी है, तो उस तरह से आप यहां से, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी आपको चीज दिया जा रहा है वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल आपको परचेज करके इसको ले जाना है। यहाँ के लिए प्रैक्टिस के लिए दिक्कत नहीं है, आपको अगर घर में यूज कीजिएगा तो ये आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चूंकि ये सब प्रोफेशनल वर्क है जो प्रेस प्रेस वाले लोग रखते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक में ब्लैक ही यहाँ पर शूट करेगा। ठीक है, तो आप लोग एक आमंत्रण पत्र बना सकते हैं या वेलकम लेटर बना सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, और कंट्रोल डी से हम यहां पर, ये देखिए यहां से आपको दिखा रहे हैं, एक उल्टा करके दिखाते हैं। जैसे देखिए ये लिए, ये लिए, ये गलती गलती हो गया। ये इस तरह से आप लोग नहीं करेंगे, अगर वो चित्र नहीं बना, ड्रॉ नहीं बना, तो समझ लिए गलती तरीके से। ये क्यों होता है कि कहीं ऐसे क्लिक कर दिया, तो इसी कारण ये नहीं बनता है। तो इसलिए सिलेक्शन में ध्यान रखना है कि कोई भी उसको, ये सेलेक्ट टूल एक्टिव रहना चाहिए। कंट्रोल डी किए, हम यहां से एक लाते हैं, देखिए और सुंदर सुंदर भी यहाँ पर है। डेप्थ वाला ये वाला एक ले लेता है, क्योंकि ये कंट्रोल डी एक और दिखाता है। और इसमें बहुत सारा फोटो बना हुआ है, आप लोग इसको देखेंगे। जैसे एक ये लिए, ये देखिए, ठीक है ना। अगर हमको इसको डायरेक्ट पलट देना है तो नीचे वाला क्लिक करते हैं, कैसा होता है ये देखिए, ये देखिए,
ये उल्टा हो गया। तो इस पर आप लोगों को प्रैक्टिस पहले करनी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो करेक्टर वाला ये कंट्रोल पैलेट का लगभग ऑप्शन हम आपको यहां पर बना दिए, ठीक है ना। सारा चीज यहां पर क्लियर कर लिए, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या करना है। तो कोई भी इसमें असाइनमेंट आप लोग बनाइएगा, एक वेलकम लेटर या आमंत्रण पत्र, इस तरह का डिजाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।